कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। हजम ही नहीं होता है। अब वो गुरु देख रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं सकता। ड्यूटी लगा रखी कि तुम देखो, बोले कभी न कभी तो आंख खोलेगा। वो आंख भी नहीं खोले, उबासी भी नहीं ले, हाथ भी नहीं हिलाए, खड़े खड़े 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। अब कल्पना करो ना, तुम्हारे संभाजी नगर में कोई ऐसा व्यक्ति आकर खड़ा रह जाए तो लाइन तो लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, पक्की लाइन लगेगी। अरे कमाल हो गई यार। अपने ने एक दिन नींद नहीं आए तो माथा दुखे, और पांव पर सूजन भी नहीं आई। आठे तो खुर्ची माते पांव छोड़ने बैठा तो सूजन आ जाए, और नींद में खड़ा की खड़ा आएंगे। आपको यदि भी खड़ा करो व्याख्यान में, खड़े खड़े व्याख्यान सुनना है बस 45 मिनट के लिए। कंबर दुखीला, घुटना रो कई बोला भगवान जाने। दूसरा दिन व्याख्यान में आवोला कि नहीं आवोला वो मालूम नहीं पड़े। तो वो सारा नजारा देख करके ऐसी लाइन लग गई, ऐसी लाइन लग गई, और आचार्य की तरफ कोई जाए नहीं। अब जाए कौन? 15वें दिन शाम के समय में जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, प्रतिमा पूरी हुई, तो वो थोड़े से चलने लगे। अब चलने लग गए तो गुरु जी के पास खबर पहुंची, बोले चलने लगे। और चले भी तो ऐसे चले कि मानो आप भी खड़े हुए हो। आपको यदि 3 घंटा खड़ा कर दो तो चलते समय पांव पर जोर लगेगा नहीं लगेगा? और कहीं पूरा दिन खड़ा कर दिया तो फिर तो प्लास्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, पांव ही जाम हो जाएंगे। और 15 दिन खड़े रहने के बाद वो ऐसे चले कि मानो अभी खड़े हुए हो। और चमत्कार, गुरुजी के पास खबर गई तो गुरुजी गए वर्धमान के पास, बोले बाकी सबको दूर किया, बोले मुझे थोड़ी अकेले में बात करनी, अकेले में बात करने वाले। और अकेले में बात करने गए तो गुरुजी ने देखा दिमाग तो, इन लोगों का दिमाग तो शातिर होता ही है। अब उस गुरुजी ने आग्रह किया था वर्धमान से कि मेरे यहाँ चुमासा करो। उसको लगा कि वर्धमान यहाँ चुमासा करें तो मेरे आश्रम की थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और उस प्रतिष्ठा के चक्कर में उसने देखा प्रतिष्ठा तो बढ़ तो नहीं रही, लेकिन हेलो क्या हो रही है? गया तो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, और प्रतिष्ठा आज तक की जो कमाई थी वो भी जा रही है। तो उसको लगा कि ये 4 महीने यहाँ रह जाएगा तो फिर तो दिवाला ही निकल जाएगा। अब कैसे करें? और यहां भी 15 दिन खड़ा रह गए। बोले मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, ये कर रहा है। जैसे द्रोणाचार्य को एकलव्य से परेशानी हो गई, अर्जुन को एकलव्य से परेशानी हो गई, वैसे उस गुरु को किससे परेशानी हो गई? और महावीर किसी को परेशान नहीं करते। उनका तो परेशान नहीं करने का पक्का निर्णय। अपना क्या निर्णय? अपना क्या डिसीजन है? अपना डिसीजन क्या है? परेशान होना, परेशान, बस अपना डिसीजन पक्का है। मैं परेशान करे बिना रहूंगा नहीं, परेशान हुए बिना नहीं रहूंगा, दोनों ही अपने निर्णय। और भगवान महावीर का निर्णय मैं परेशान करूंगा नहीं, परेशान होऊंगा भी नहीं। किसी के परेशान करने से मैं परेशान नहीं होऊंगा, और किसी को मैं परेशान हम लोग परेशान होते भी हैं, परेशान दोनों में अपन मास्टर है। तो गुरु ने कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है, तुम बाजू में हो जाओ। अकेले में बात करने के लिए गया तो उसने कहा कि वर्धमान, अरे तुझे नहीं खाना है, नहीं पीना है तो तू पहले बोल देना नहीं खाना नहीं पीना। वो सारे फल समाप्त हो गए, फालतू के चले गए।
आश्रम में रहना है तो आश्रम का प्रोटोकॉल तुम्हें फॉलो करना चाहिए। ये बोलने ऊपर से बोल क्या रहे हैं? हाँ बोले ऐसी साधना कर तू, ऐसे खड़े रहने से क्या होगा, मेरे पास आ, थोड़ी मेरे से ध्यान साधना सीख, यहाँ है तो सीख ले मेरे से, यहाँ रह करके तू ऐसा क्या करेगा। बोले अब भगवान महावीर क्या देख रहे, उस द्विजंत के आश्रम के मन में क्या चल रहा है कि भगवान महावीर के पास मन पर ज्ञान है। अब द्विजंत बोल कुछ रहा है और मन में चल कुछ रहा है। द्विजंत अंदर से भावना भा रहा है, यहां से चला जाए, यहां से चला जाए, और वो भावना भगवान महावीर ने स्वीकार कर ली। बोला कुछ नहीं भगवान महावीर ने उनको, लेकिन स्वीकार कर ली। और द्विजंत तो वो अपने कुटिया में गया और भगवान महावीर वहां से चल पड़े। चलना चाहिए था कि चतुर्मास में? बोलो ना जल्दी। हाथाने माला में अपन बोल देता, मैं सब काले बिहार कर दिला। और बिना पूछे चल पड़े। भाई जाओ तो कम से कम कहने जाओ ना, बिना पूछे चल पड़े। और चलते समय 5 प्रतिज्ञा करके के चले, 5 भावनाएं भाग करके चले कि मैं यहां से आगे किसी गृहस्थ का सम्मान नहीं करूंगा। पहली प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा, यहां से आगे मैं गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं लूंगा, मैं मेरे हाथ में ही भोजन लूंगा। तो उन्होंने देखा, यदि मैंने पहले ये नियम लिया होता तो पात्र में दूध ला करके यहाँ पर नहीं रखते, तो मैं यहां से आगे गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं लूंगा। तीसरा नियम ले लिया बुकिंग में, यहां से आगे किसी गृहस्थी के साथ बात कम से कम करूंगा। चौथा नियम लिया कि मैं मैक्सिमम ध्यान में रहूंगा। और 5वां नियम लिया कि जहां मेरे रहने के कारण से प्रेम नहीं बनता हो, ये 5वां नियम तो सबने लेना चाहिए मुझे लगता है। क्या नियम लिया कि जहां मेरे रहने के कारण से लोगों के मन में प्रेम नहीं जन्मता है, वहां मैं नहीं रहूंगा। और प्रेम नहीं जन्मता वहां नहीं रहना। यदि ये नियम आपको दे दिया तो क्या हालत होगी? हेलो, मारा कारण से किरा मन में प्रेम निर्माण होना चाहिए, किसी के मन में प्रेम के अलावा कुछ नहीं जन्मना चाहिए। ये नियम लेकर के महावीर चले और जहां पहुंचे वो आस्तिक ग्राम, हड्डियों से मंदिर बना हुआ शिल्पानी यक्ष का मंदिर, और वहां जाकर के बोले कि मुझे यहां रुकना है। अब वो मंदिर का पुजारी के यहां नहीं रुकना है। मंदिर का पुजारी क्या कह रहा है? यहां नहीं रुकना है। और भगवान महावीर क्या कह रहे हैं? यहां रुकना है। गांव वाले आए, गांव वालों ने कहा कि यहां मत रुको, हमको परेशानी हो जाएगी। और महावीर कहते मैं यहीं रुकूंगा, इसी मंदिर में रुकूंगा। गांव वाले ने कहा भाई तुम हमारे घर चलो, घर रुको, घर में रुक जाना, यहां मत रुको, ये बड़ा खतरनाक है, यहाँ का यक्ष, बड़ी मुश्किल से इसको शांत किया है, कहीं अशांत हो जाएगा तो वापस हमारे ऊपर तबाही मचाएगा, तुम यहां मत रुको। अब मुझे बताओ भगवान महावीर क्या तय करके चले थे कि मैं उस स्थान पर नहीं रुकूंगा जहां मेरे कारण से प्रीति नहीं हो। अब भगवान महावीर वहां रुकना चाहते हैं, गांव वालों को खुशी हो रही कि परेशानी हो रही, तो प्रतिज्ञा निभा रहे कि तोड़ रहे हैं? हेलो, तोड़ रहे हैं। तोड़नी चाहिए कि नहीं तोड़नी चाहिए? तुमने और मैंने नहीं तोड़नी चाहिए, तुमने और मैंने नहीं तोड़नी चाहिए। वो कौन सी प्रज्ञा उनकी? भूयी पन्ने, भूयी पन्ने।
और किसको कहते हैं भूति प्रज्ञा। भूति शब्द आपके जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन विभूति शब्द आपके ध्यान में आ जाएगा, है ना। क्या शब्द है? विभूति। और जो विभूति का मीनिंग है वही भूति का मीनिंग है। विभूति में क्या होती है? हाथ में राख होती है। क्या होती है? राख। लेकिन चूल्हे की राख और विभूति की राख एक जैसी है क्या? क्यों? चूल्हे की राख तो राख है और विभूति क्या है? विभूति में सामर्थ्य है। विभूति में सामर्थ्य है। किसका सामर्थ्य है? दुख दूर करने का, सुख देने का, सिद्धि देने का सामर्थ्य जिसमें होता है उसको विभूति कहते हैं। तो परमात्मा की जो प्रज्ञा है वो कौन सी प्रज्ञा है? विभूति प्रज्ञा है। और विभूति शब्द के 3 अर्थ दिए श्रीलंकाचार्य ने, समृद्धि, सुरक्षा और कल्याणकारी। जिनकी प्रज्ञा में केवल समृद्धि होती है, प्रॉस्पेरिटी, केवल सुरक्षा का सोच होता है। किसका? स्वयं की नहीं, सबकी सुरक्षा का। और जो केवल कल्याण के आधार पर निर्णय लेते हैं कि ये करने से कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसका परिणाम क्या आएगा। और महावीर को दिख रहा है कि मैं यहां रुकूंगा तो समृद्धि होगी, मैं यहां रुकूंगा तो सुरक्षा होगी, मैं यहां रुकूंगा तो कल्याण होगा। से भूई बनने। कितने लोगों ने रोका भगवान महावीर को चंडकोशी के पास जाने के लिए? कोई गया उस रास्ते पर कभी? नहीं। लेकिन परमात्मा की प्रज्ञा कौन सी थी? से भूई बनने। इसलिए अनीय आचार्य, उनका आचार कैसे था? अनियत था। वो किसी हैबिचुअल में नहीं चलते थे, ऐसा ही करना चाहिए ऐसा उनका नियम नहीं था। जहां जैसे लगा, जिसमें लगा कि इस रास्ते से चलोगे तो समृद्धि हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो सुरक्षा हो जाएगी, उस रास्ते पर चल पड़े, आराम से चल पड़े। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं बहुत सारे आग्रह करता हूं, आप मेरे किसी आग्रह को स्वीकार नहीं करते हो, बात अलग है। ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? आप मेरे किसी मनोवार को तवज्जो देते नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं मनोवार करते रहता हूं। मैं आपसे मनोवार करता हूं कि आगम पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, आगम नहीं पढ़ो तो कम से कम अपने घर में भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ने का नेम बनाओ। तीर्थंकर परमात्मा का चरित्र पढ़ने का नेम बनाओ। घर के हर सदस्य को तीर्थंकर परमात्मा महावीर का चरित्र पता होना चाहिए। कितनी गजब की बात है कि गोशालक पूछता है तो भगवान महावीर जवाब देते हैं। और जिस समय कोई राज्य के सुरक्षा प्रहरी भगवान महावीर को पकड़ते हैं, उनको पूछते तुम कौन हो, तो महावीर जवाब नहीं देते। वो कहते तुम जासूस हो, तुम चोर हो। और भगवान महावीर ना कहते ही नहीं, वो कहते ही नहीं कि मैं श्रमण हूं। गोशाला कुछ पूछता था जवाब देते। और न्यायालय में लेकर गए, न्यायाधीश के सामने खड़ा किया। न्यायाधीश ने पूछा कि तुम चोर हो क्या, तुमने चोरी करी क्या? ना भी नहीं कही, ना हाँ भी नहीं कही। ना कहने में क्या दिक्कत थी? ना कहने में क्या दिक्कत थी? ना कहते तो छूट जाते। तेलुगु वाला हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ, तेलंगाना से। बहुत अच्छा। मैं जैन नहीं हूँ। नो नो नो। किरण बिंदु, किरण बिंदु, गुरुजी, एक बात बिल्कुल समझ लेना कि कार्यक्रम केवल सोल के लिए, केवल इंसान के लिए है। ये कार्यक्रम जैन बेस नहीं है, ये कार्यक्रम इंसान के लिए। इसलिए आप इंसान हो, सोल हो, इनफ है ना। ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ जानना ही बहन। थैंक यू।
come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।